अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स के पीके बोर्ड का कोर्स है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन का क्या मतलब है। तो इससे पहले आप क्लास 9th में भी इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हो। चैप्टर नंबर 1 में 1.5 में और 1.6 में आपने जहाँ पर लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी और उनका सॉल्यूशन फाइंड किया था। तो व्हाट इज़ इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन निकले इक्वल से या इक्वलिटी से। तो व्हाट इज़ इक्वल, इक्वल क्या होता है या इक्वलिटी क्या होती है। यानी इक्वल या इक्वलिटी को आप इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी ये कंपैरिजन है दो क्वांटिटी का, दो चीज़ों का आप क्या करते हो, मुवाजना करते हो। जैसे मैं कहता हूँ 2 + 3 इज़ इक्वल टू 3 + 2, दो चीज़ों का मुवाजना कर रहे हैं लेफ़्ट और राइट पर रख के, तो इसे इक्वल कहा जाता है। या इस तरह फिज़िकली या प्रैक्टिकली इसकी ये मिसाल ले सकते हैं आप। एक शॉप पे गए दुकानदार के पास, क्या आपने उसे कहा जी मुझे आप शुगर दे दें, 1 kg चीनी दे दें किलो। तो वो क्या करेगा, एक शॉपर में उस चीनी को डालेगा, शुगर को, और उसके पास कोई स्टैंडर्ड होगा, एक पैमाना होगा जिसके ऊपर रख के दोनों का मुवाजना करेगा और दोनों को बराबर करेगा। ये हमारे पास क्या होता है, इक्वल। तो मैथमेटिकली आप इक्वल भी इसी तरह ही करते हैं, दो चीज़ों को, दो इक्वेशन को, दो क्वांटिटी को, कुछ वेरिएबल्स को। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या हमारे पास इक्वल है। तो इक्वल से निकले इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, ये एक एक्सप्रेशन होती है, एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें कोई हमारे पास कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, ऑपरेटर भी और साइन ऑफ इक्वलिटी भी हो। क्या क्या चीज़ें हो, कोई कांस्टेंट हो, ये दोनों कांस्टेंट हैं, 4 3 ये कांस्टेंट है, ये बीच में वेरिएबल है, साथ ही एक मैथमेटिक्स का ऑपरेटर है प्लस, तो साथ साइन ऑफ इक्वलिटी भी हो। ये सारे जब इकट्ठे आ रहे होते हैं हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। ये क्या बना रहा है, इक्वेशन। जैसे मैं लिखता हूँ 4x इज़ इक्वल टू 0 या 2, ये एक इक्वेशन है। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है, वेरिएबल भी और इक्वलिटी भी। अगर इसे और लंबा करके या ब्रॉड करके लिखते हैं, जैसे 2x² + 5x + 9 इज़ इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। आगे टाइप्स आ जाती हैं, ये कौन सी इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हमारे पास कोई वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और साथ साइन ऑफ इक्वलिटी हो। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम अपने चैप्टर का आगाज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, यानी एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कोई कांस्टेंट, ऑपरेटर और साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व, हम उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। क्वाड्स कम फ्राम वर्ड, क्वाड्रेटिक कम फ्राम वर्ड्स क्वाड विच मीन स्क्वायर। ये ग्रीक वर्ड है। क्वाड्रेटिक किससे निकले, क्वाड से, यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है स्क्वायर। यानी ऐसी इक्वेशन होगी जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसे हम डिग्री कहते हैं, वो क्या होगी, 2 होगी। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx इज़ इक्वल टू 0, हम इसे क्या कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब ये वाली फॉर्म बनाए ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट। ये a b और c के हैं, ये कांस्टेंट हैं, इनकी जगह नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर आ सकते हैं। वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, इस बात का क्या मतलब है, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, लेकिन a यहाँ पर इसमें 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये फॉर्म है ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, यहाँ पर ये जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, जिसे हम डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री। तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर हमेशा 2 होनी चाहिए। ओवरऑल इक्वेशन में वेरिएबल को देखें, यहाँ एक्स की पावर 1 है, इसकी 2, तो हाईएस्ट पावर अगर देखें यहाँ पर पूरी इक्वेशन में तो ये 2 है। इस तरह की इक्वेशन को जो ये वाली फॉर्म बनाए ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0, हम इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर ये a 0 हो जाए तो क्या होगा, उसने यहाँ पर कंडीशन रख दी है, रिस्ट्रिक्शन लगा
बता दी, याद रख दिया कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो, ए की जगह ज़ीरो पुट करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये यहाँ से क्या बनेगा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही है, ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखें क्या है, 1 है, तो हमें हाईएस्ट पावर क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो हाईएस्ट पावर उसी वक्त 2 होगी जब यहाँ पर ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। अगर ज़ीरो होगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, लीनियर इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इसकी एक और डेफिनेशन भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री एंड एक्सपोनेंट पावर इज़ 1, यानी जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब भी कोई इक्वेशन होती है, हमने 9th क्लास में भी देखा जब हमने क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड से इनको सॉल्व किया था, तो वहाँ पर भी हम उसके कुछ रूट फाइंड करते थे, एक्स की कुछ वैल्यू आती थी और वाई की। तो याद रखिएगा जो एक्स की या वाई की वैल्यू आ रही होती है, अगर एक्स का स्क्वायर है तो इसका मतलब एक्स के कितने आंसर आएंगे, 2। अगर एक्स का क्यूब हो जाएगा तो एक्स के आंसर 3 आएंगे, यानी एक्स की 3 वैल्यू आएंगी। एक्स की पावर 4 हो तो एक्स के कितने रूट आएंगे, 4 रूट आएंगे। एक्स की पावर यहाँ पर 2 है तो हमेशा एक्स की 2 वैल्यू आ रही होंगी, या तो दोनों प्लस में आएंगी या दोनों माइनस में आएंगी। तो जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ऑल दोज वैल्यूज of the variable for which the given equation is true are called solution और root of quadratic equation। वो हमारी वैल्यू जिनके लिए हमारी इक्वेशन क्या कर रही है, उस सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, वो वैल्यू इसके क्या है, सोल्यूशन है या इसके रूट हैं। आखिर में हम लिखते होते हैं सोल्यूशन सेट और रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन हो तो हम उनका क्या फाइंड करते हैं, सोल्यूशन फाइंड करते हैं, जो आखिर में एक्स के रूट आते हैं। यहाँ पर एक्स के 2 रूट आएंगे, मुख्तलिफ तरीक़ेकार से हम इनको फाइंड करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक नोट है, इज़ कॉल्ड जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और जर्नल फॉर्म है, जिसमें हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ए 0 नहीं होना चाहिए। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करेंगे, उसके 3 मेथड हैं इस चैप्टर में जिनको हम डिस्कस करेंगे। 3 तरीक़ों से इसके सोल्यूशन को या इसके रूट को फाइंड किया जाएगा। नंबर 1 पे हम देखेंगे फैक्टराइजेशन के ज़रिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड यूज़ होंगे, फैक्टर लेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पर सॉल्यूशन या रूट फाइंड आउट करेंगे।